अगर मैं बोलूं कि ईश्वर की कहानी किसी धर्म से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि इंसान के डर से शुरू हुई थी, और अगले कुछ मिनटों में तुम देखोगे कि कैसे सिर्फ बिजली के डर से शुरू हुई एक सोच आज विज्ञान, फिलॉसफी और पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी बहस बन चुकी है। 3 लाख साल पहले न कोई मंदिर था, न कोई धर्म, न कोई भगवान। बस एक आदमी था जो हर रात ये सोच के सोता था कि भैया कल सूरज निकलेगा भी या नहीं। बिजली गिरती, तूफान आता, कोई मर जाता, और किसी को कुछ पता नहीं होता था क्यों। और यही क्यों इतिहास का सबसे खतरनाक सवाल बनने वाला था। लगभग 1 लाख साल पहले इंसान ने अपने मुर्दों को दफनाना शुरू कर दिया। सोचो, अगर मौत के बाद सब खत्म हो जाता, तो लाश को इतनी इज्जत से दफनाने की क्या जरूरत थी? यही से पैदा हुआ आत्मा का विचार। और जैसे ही आत्मा आई, अगला सवाल भी आ गया। क्या कोई ऐसी पावर है जो मौत से भी बड़ी है? धीरे धीरे इंसान ने सोचना शुरू किया। पेड़ भी जिंदा है, नदी भी जिंदा है, पहाड़ भी जिंदा है, आसमान भी जिंदा है। आज हम इसे बोलते हैं जीववाद। अब नेचर सिर्फ चीज नहीं रही, वो एक पावर बन गई। फिर आया खेती का जमाना। बारिश चाहिए, फसल चाहिए, सूरज चाहिए, लड़ाई में जीत चाहिए। तो इंसान ने हर प्रॉब्लम के लिए एक देवता बना लिया। सूरज देव, बारिश देव, युद्ध देव, समुद्र देव। बहुदेववाद चालू हो गया। लेकिन यही एक बड़ा ट्विस्ट छिपा था। अगर इतने सारे देवता हैं, तो क्या इन सबके ऊपर भी कोई है? यहीं से इंसान की सोच बदलनी शुरू हुई। भारत में उपनिषदों ने कहा, ब्रह्म ही असली सत्य है। यूनान में प्लेटो और अरस्तू ने पूछा, हर चीज का पहला कारण क्या है? इजराइल में एक ईश्वर वाला आइडिया मजबूत हुआ। फिर आया ईसाई धर्म, फिर इस्लाम। अब सवाल बदल चुका था। देवता कितने हैं से क्या सिर्फ एक ही फाइनल ट्रूथ है? टेलीस्कोप बन गया, माइक्रोस्कोप बन गया, फिजिक्स आ गई, बायोलॉजी आ गई। अब बिजली देवता नहीं, बस इलेक्ट्रिसिटी बन गई। ग्रहण भगवान का इशारा नहीं, सिर्फ आसमान की घटना बन गया। लेकिन एक सवाल फिर भी बचा रहा। साइंस कैसे बता देती है, मगर क्यों, कौन बताएगा? यहीं से साइंस और फिलॉसफी की नई लड़ाई शुरू हुई। आज कुछ लोग बोलते हैं ईश्वर है, कुछ बोलते हैं नहीं है, कुछ बोलते हैं पता ही नहीं चल सकता, कुछ बोलते हैं पूरा यूनिवर्स ही ईश्वर है, कुछ बोलते हैं ये सिर्फ एक सिंबल है, और कुछ बोलते हैं कि ये सब इंसान के दिमाग ने ही बना रखा है। अगर ईश्वर सब कुछ कर सकता है, तो दुख क्यों है? अगर वो चाहता है कि सब उसे जाने, तो साफ साफ क्यों नहीं दिखता? अगर यूनिवर्स खुद चल सकता है, तो फिर पहले कारण की क्या जरूरत? और अगर पहले कारण की जरूरत है, तो फिर ईश्वर का कारण क्या है? ये सवाल आज भी अनसुलझे पड़े हैं। ईश्वर वाली सोच ने सभ्यताएं, कानून, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, आर्ट, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, फिलॉसफी सबको छुआ। लेकिन इसी के नाम पर लड़ाइयां भी हुईं, जुल्म भी हुए, पॉलिटिक्स भी हुई। मतलब एक ही आइडिया इंसानियत की सबसे बड़ी प्रेरणा भी बना और सबसे बड़ा झगड़ा भी। शायद ईश्वर की सबसे बड़ी कहानी ईश्वर की नहीं है, बल्कि इंसान की है। डर से जिज्ञासा तक, कहानी से फिलॉसफी तक, फिलॉसफी से साइंस तक, और साइंस से फिर उसी सवाल तक, हम क्यों हैं? शायद ईश्वर का असली जवाब किसी किताब में नहीं है, बल्कि उसी सवाल में छिपा है जो इंसान लाखों साल से पूछ रहा है। सच